यह कहानी सिर्फ एक मिसाल की नहीं है, बल्कि उस सवाल की है जिसने भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। वही हेलफायर मिसाइल, जिसका नाम दुनिया ने तब सुना था जब अमेरिका ने साल 2022 में अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। अब उसी मिसाइल का नाम भारतीय नाविकों की मौत के साथ जोड़ा जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने स्वीकार किया है कि उसने ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। इस हमले में भारतीय चालक दल के सदस्य मारे गए और घटना ने नई दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें कि साल 2026 में खाड़ी क्षेत्र पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ईरान से जुड़े समुद्री मार्गों, तेल टैंकरों और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास लगातार तनाव बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी सेना ने कुछ जहाजों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने का अभियान शुरू किया। अमेरिका का दावा था कि कुछ टैंकर उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे और ईरान से जुड़े तेल परिवहन नेटवर्क का हिस्सा थे। इसी दौरान भारतीय नाविकों वाले कई जहाज अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में आ गए। सबसे अधिक विवाद उस समय हुआ जब अमेरिकी सेना ने स्वीकार किया कि उसने एक टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाते हुए 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। अमेरिकी पक्ष का कहना था कि यह प्रिसीजन स्ट्राइक थी और इसका उद्देश्य जहाज को निष्क्रिय करना था, न कि चालक दल को निशाना बनाना। लेकिन जब 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई तो पूरा मामला बदल गया। भारत में लोगों ने सवाल उठाया कि यदि हमला इतना सटीक था तो फिर निर्दोष नाविकों की जान कैसे चली गई। आपको बता दें कि हेलफायर मिसाइल का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। इसका पूरा नाम AGM-114 हेलफायर है। इसे मूल रूप से टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया था। बाद में इसे हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले सबसे भरोसेमंद अमेरिकी हथियारों में शामिल किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता मानी जाती है। अमेरिकी सेना वर्षों से दावा करती रही है कि हेलफायर मिसाइल कम से कम सहायक नुकसान के साथ साथ अपने लक्ष्य को भेज सकती है। यही कारण था कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। दुनिया को हेलफायर मिसाइल की शक्ति का सबसे चर्चित उदाहरण तब देखने को मिला जब अमेरिका ने काबुल में अल-कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया। उस ऑपरेशन को अमेरिकी खुफिया और सैन्य इतिहास की सबसे सटीक कार्रवाइयों में से एक माना गया था। उस समय यह कहा गया था कि मिसाइल इतनी सटीक थी कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसके अन्य हिस्सों को लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब आलोचक पूछ रहे हैं कि यदि यही हथियार इतना सटीक है तो भारतीय नाविकों की मौत कैसे हुई। ओमान के तट के पास हुए हमले के बाद जहाज से जो संदेश सामने आए उन्होंने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया। रिपोर्टों के अनुसार चालक दल ने आपातकालीन संदेश भेजकर बताया कि जहाज में आग लग गई है, उसके निचले हिस्से में छेद हो गया है और पानी भर रहा है। चालक दल ने तत्काल सहायता मांगी। इन संदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमला केवल तकनीकी घटना नहीं था, बल्कि जहाज पर मौजूद लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नई दिल्ली ने अमेरिकी राजनयिकों को तलब कर विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने समुद्री सुरक्षा और नागरिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। भारत ने कहा कि समुद्री व्यापार और नागरिक नाविकों की सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों और सामरिक विश्लेषकों ने भी कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि किसी जहाज को रोकना ही उद्देश्य था तो क्या ऐसे विकल्प मौजूद नहीं थे जिनमें मानव जीवन का जोखिम कम होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध क्षेत्र में तकनीकी सटीकता और वास्तविक परिस्थितियों में होने वाले नुकसान के बीच हमेशा अंतर रहता है। मिसाइल भले ही अपने निर्धारित लक्ष्य पर लगी हो, लेकिन जहाज के इंजन रूम पर हमला करने से आग, विस्फोट और संरचनात्मक क्षति के कारण चालक दल की जान जा सकती है। घटना का एक और बड़ा पहलू भारतीय नाविकों की भूमिका भी है। दुनिया के समुद्री उद्योग में भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हजारों भारतीय समुद्री कर्मचारी दुनिया भर के जहाजों पर काम करते हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण सबसे बड़ा खतरा इन्हीं नागरिक नाविकों पर मंडरा रहा है। भारत के लिए केवल विदेशी नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न भी बन गया है। अमेरिका का कहना है कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उन्होंने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया था। वहीं आलोचकों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और नागरिक जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यही कारण है कि इस घटनाक्रम पर केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के भीतर भी बहस शुरू हो गई है। इस पूरी घटना ने हेलफायर मिसाइल को फिर से वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ यह मिसाइल आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका के सबसे प्रभावी हथियारों में गिनी जाती है,
दूसरी तरफ अब इसका नाम भारतीय नाविकों की मौत के साथ जुड़ गया है। यही विरोधाभास आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि जिस हथियार को दुनिया सटीकता का प्रतीक मानती थी, वही हथियार अब नागरिक मौतों के विवाद में घिरा हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, ईरान से जुड़े समुद्री विवाद, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और भारतीय नागरिकों की मौत ने इस मामले को केवल एक सैन्य घटना ही नहीं रहने दिया है। अब यह कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री सुरक्षा और मानव जीवन की कीमत से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि ओमान के तट पर दागी गई उन 2 हेलफायर मिसाइलों ने केवल एक जहाज को नहीं, बल्कि कई कठिन सवालों को भी जन्म दिया है। ऐसे सवाल जिनका जवाब दुनिया अभी तलाश रही है। अब देखना ये होगा कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है।